नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी मुकेश मीना और आपके साथ में जो वीडियो मैंने साझा किया है वो है सीसी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसकी शिक्षण योजना डायरी हिंदी विषय की कक्षा 4 की कक्षा 5 की मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, आप देख सकते हैं वहाँ से। और पाठ का नाम है इसलिए गिरती है पत्तियाँ। 6/1/2026 से 15/1/2026 तक की ये शिक्षण योजना है, तो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आप सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको एफएलएन कक्षा 1 और 2 में जो संचालित है उसकी प्रॉपर हिंदी, गणित, अंग्रेजी की जो शिक्षण योजनाएं हैं वो मिलेगी। इसके अलावा अंग्रेजी सीसी की कक्षा 1 से 5 की कंप्लीट जो शिक्षण योजना डायरी है उसमें जो पाक्षिक शिक्षण योजना है वो प्रॉपर आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो अब हम इसमें संपूर्ण जो शिक्षण योजना बनाएंगे, ऊपर की जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो आप अपने आप लिख लेंगे, जैसे रोल नंबर वगैरह है। फिर संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफल हम लिखेंगे, तो जैसे पहला हो जाएगा लिखित सामग्री का प्रवाह के साथ वाचन करते हैं। साझा की गई कविता कहानी को समझकर उसकी विषय वस्तु का अपनी भाषा में प्रतिक्रिया देते हैं और पढ़ी गई कहानी कविता का पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं। इसके बाद में संपूर्ण कक्षा के लिए जो प्रस्तावित गतिविधियां हैं उसके अंदर हम सबसे पहले जो सामूहिक बनाएंगे, तो सामूहिक में देखिए विद्यार्थियों से पाठ के चित्र पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ सामूहिक है तो सामूहिक अपना लिख लेंगे। फिर दूसरे नंबर की है पाठ का उचित धारा प्रवाह से सहस्वर वाचन करवाना, पाठ की विषय वस्तु का अपनी भाषा में अर्थ बताना और पाठ में आए अपरिचित और नए शब्दों का मानक भाषा के साथ अपनी भाषा में जोड़ते हुए उनका अर्थ बताना। विभिन्न प्रकार के पेड़ों व पत्तियों पर विद्यार्थियों से चर्चा करना, विद्यार्थियों को विभिन्न ऋतुओं की समझ विकसित करना कि कौन कौन सी ऋतुएं होती है उसकी। उसके बाद में समान अर्थ और विशेषता बताने वाले शब्दों का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों से पेड़ों के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो ये गतिविधियां हैं संपूर्ण जो ये सामूहिक के अंदर हमको करनी है। उसके बाद में उपसमूह, तो उपसमूह के अंदर हम अलग अलग पेड़ों की पत्तियां संकलित कराना और उनके आकार, रंग और उपयोग की जानकारी लिखवाना। तो हम अलग अलग पत्तियां हैं जो बच्चों संकलित कराएंगे और वो बच्चे हैं जो उनके आकार में, रंग में और उपयोग की जानकारी की वो सूची बनाएंगे। फिर जो व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत में हम इसमें पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवाना। वन है तो जीवन है, एक पोस्टर का निर्माण करवाना और अपनी पसंद से किसी पत्ती का चित्र बनाकर उसमें रंग हम भरवाएंगे। तो ये गतिविधियां हमको संपूर्ण कक्षा के लिए करवानी है। उसके बाद में दूसरा जो कॉलम है अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आकलन योजना, तो उसके अंदर हम इसके अंदर लिखेंगे कि चर्चा में सहभागिता के आधार पर आकलन करना, पेड़ पत्तियों की समझ के आधार पर आकलन और लेखन के आधार पर आकलन करना। अब इसके अंदर समीक्षा और अनुभव है तो उसमें सहभागिता, तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की पूर्ण सहभागिता रही। कठिनाई, पाठ के नए व अपरिचित शब्दों के अर्थ समझने में बदलाव, शब्दों का अर्थ मानक भाषा के साथ अपनी भाषा में अर्थ स्पष्ट किया गया। तो ये चीज़ें हमको लिखनी है। उसके बाद में कक्षा स्तर 1 समूह 1 के लिए क्षमता संवर्धन योजना बनाएंगे। तो पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो ये हम क्षमता संवर्धन योजना बना करके उनको दे देंगे। उसके आधार पे वो इसमें उत्तर देंगे, तो उत्तर देने के आधार पे हम आकलन करेंगे। उसके बाद में कक्षा स्तर से नीचे समूह 2 के विद्यार्थियों के लिए हम शिक्षण योजना जो बनाएंगे उसमें सबसे पहले बुनियादी दक्षताएं या अधिगम प्रतिफल हमको लिखना है। तो इसमें देखिए वर्णों और मात्राओं की पहचान कर सकेंगे, सीखे गए वर्णों व मात्राओं से बने शब्दों का पठन कर सकेंगे, सीखे गए वर्ण मात्राओं के आधार पर नए शब्द बना सकेंगे, चित्र के आधार पर 1-2 लाइन वो लिख सकेंगे। अब इसके अंदर देखिए जो सामूहिक है तो सामूहिक में अंदर ये चित्र बना दिए 2। तो ये चित्र किसके हैं, चित्र क्या काम आते हैं, तो चित्र पर 1-2 वाक्य उनसे लिखवाएंगे हम। फिर ऊ की मात्रा के शब्दों की पहचान कराना और शब्द लिखवाना, जैसे जून, सूरज, जूता, मूली, सुरमा, चूरा, मूमल आदि। और सीखे गए वर्ण मात्राओं से अब व्यक्तिगत कार्य करवाएंगे उनसे। तो व्यक्तिगत में सीखे गए वर्ण मात्राओं से शब्द बनवाना और अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसमें रंग भरवाना। तो इस प्रकार से जो कक्षा स्तर से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए हम ये शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। फिर इसमें सतत आकलन जो हम कराएंगे,
तो चित्र की समझ के आधार पर आकलन करेंगे, वर्ण और मात्राओं की समझ के आधार पर आकलन करेंगे। फिर इसमें समीक्षा और अनुभव में सहभागिता, तो सीखने के दौरान विद्यार्थी की पूर्ण सहभागिता रही। कठिनाई, तो कठिन शब्दों को अर्थ समझने में बदलाव, अपनी भाषा का प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करेंगे। अब पाक्षिक योजना में उपलब्धि लिखेंगे। सबसे पहले तो विद्यार्थी पेड़ों की पत्तियों के झड़ने का कारण वो समय बताते हैं कि क्यों झड़ती है और कौन से समय झड़ती है। विद्यार्थी विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। नीचे हस्ताक्षर कर देगा शिक्षक, और इधर संस्था प्रधान का अभिमत है या संस्था प्रधान की टिप्पणी लिखवा करके संस्था प्रधान के हम हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये जो शिक्षण योजना है कंप्लीट हुई। अगली शिक्षण योजना में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।